PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है। तो आज इस सवाल को देखो, x दिया गया है, y दिया गया है, तो निकालना है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू फाइनली पुट करना है पाई बाई 4। तो क्या निकालना है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। आप सभी को पता है सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसी को अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव तो आराम से निकल जाएगा। शुरू करते हैं। तो x दिया गया है, x क्या दिया गया है? x दिया गया है a साइन क्यूब थीटा। तो देखो ध्यान से, इधर देखना है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर t होता तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, दोनों तरफ डी बाई डी थीटा कर दो दोनों तरफ। इस तरफ भी डी बाई डी थीटा कर दो। तो इस तरफ किसका? x का, इस तरफ किसका? a साइन क्यूब थीटा का, ठीक है। तो इस तरफ क्या आ गया? डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। ये कॉन्स्टेंट है a, तो बाहर निकाल लो, a बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। तो ये सभी को पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो तो कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन को। ये तो ठीक है। तो सबसे पहले पावर का, ठीक है ना, कल भी बताया था ना मैंने, ये पावर को नीचे लेके आना है और पावर को एक कम कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो पावर को नीचे ले आओ, साइन, एक पावर को एक कम कर दो, स्क्वायर थीटा हो गया ना। लेकिन ये तो पावर का ख़त्म हो गया है, पूरा डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं हो गया है। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कोस होता है ना। तो ये रहा आपका डी एक्स बाई डी थीटा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो। वाई क्या दिया गया है? वाई दिया गया है बी कोस क्यूब थीटा। तो दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी बाई डी थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ओके। तो डी बाई डी थीटा, इस तरफ किसका? वाई का, इस तरफ किसका? बी कोस क्यूब थीटा। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा माइक का प्रॉब्लम चल रहा है तो माइक अपने आप ऑफ हो जाता है। मैंने एक लंबा लेक्चर शूट किया था इससे थोड़ी देर पहले भी, लेकिन वो साउंड ना आने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। और कल भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। तो शायद बहुत जल्दी माइक को मैं चेंज कर लूँगा तो वीडियोस थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आता है, काफ़ी ठंड है, ठंड में बना रहा हूँ वीडियोस। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई, ठीक है ना। ओके। और वीडियो कैसा लगता है थोड़ा कमेंट में बता दिया करो। तो क्या करना है अभी? डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, तो कॉन्स्टेंट को बाहर लेके आओ, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा, अंदर क्या बचा? कोस क्यूब थीटा। तो जैसे कि इसको क्या करना है, पावर को नीचे ले आओ, पावर को एक कम कर दो, पावर का डिफ्रेंशिएशन खत्म, फिर फंक्शन का कर दो। तो सबसे पहले तो डी वाई बाय डी थीटा इक्वल्स टू बी, ठीक है, उतना बी है। तो पावर को नीचे ले आओ, कोस, पावर एक कम कर दो, 2 हो जाएगा। ये हो गया पावर का ख़त्म। अब कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या? डी वाई बाई डी थीटा। इसको थोड़ा सा मिला के लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप? डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू -3b कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हो आप। अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो ऐसा x और y अलग अलग दिया गया ना, ऐसे डी एक्स बाई वो x का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर इधर साइड y का भी डिफ्रेंशिएशन करो और दोनों को डिवाइड कर देना, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपने आप। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी थीटा कट हो जाएगा ना, लेफ्ट को लेफ्ट में ही डिवाइड करोगे, राइट को राइट में ही। लेफ्ट में देखो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा चला गया ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, करके देखना। और फिर राइट हैंड साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं फिर। तो ओके, तो इसको मैं फिर पेज चेंज करूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके ग्रेट। तो ये रहा डी वाई बाई डी थीटा, ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा, ये रहा। तो चलो डिवाइड करते, क्या बचा है? -3b। ओके, तो नया पेज ले लेता हूँ। डी वाई बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स
आ जाएगा, और राइट हैंड साइड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड ऑफ 1। क्या था राइट हैंड साइड ऑफ 2? -3b था, और फिर क्या था कोस स्क्वायर थीटा था, नहीं क्या था, शायद साइन स्क्वायर थीटा था कि क्या था, एक बार देखते हैं। ओके, क्या था इधर, कोस स्क्वायर थीटा था। ओके, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर था कोस स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या था, 3a साइन स्क्वायर थीटा और फिर था कोस थीटा। तो ये क्या थोड़ा कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 3 से 3 चला गया, एक साइन थीटा चला गया, एक कोस थीटा चला गया ना। तो क्या बच गया इधर, dy बाई डी थीटा क्या आ गया, dy बाई डी थीटा, नहीं dy बाई डी एक्स, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ गया, b बाई ए इंटू कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, कोट थीटा हो गया ना। ठीक है, ये रहा आपका पहला डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसी को डबल डेरिवेटिव, अब फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, सेकंड डेरिवेटिव, फिर से डी बाई डी एक्स करो, दोनों तरफ क्या करो, डी बाई डी एक्स करो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, इस तरफ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, और इस तरफ क्या है, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ सीधा, ठीक है। और इधर क्या है, कोट थीटा है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस तरफ क्या बचेगा, बी बाई ए, ठीक है। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये क्या था, माइनस भी था क्या, यहाँ पर माइनस भी था ना, तो माइनस तो बचा रहेगा, माइनस है यहाँ पर, माइनस है मत बोलना ऐसे साइन को, ठीक है। तो क्या है, कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है सॉरी, अब ये खत्म हो गया कि डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है भाई, यहाँ पर देखो वेरिएबल एक्स है और यहाँ पर थीटा के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो ना आप, तो क्या करना है, चेन रूल के हिसाब से डी थीटा बाई डी एक्स भी तो लिखना पड़ेगा ना, डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। अब ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या है कंफ्यूज हो रहे हो क्या, डी एक्स बाई डी थीटा तो निकाल चुके थे ना पहले ही, डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, यही तो था, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, यही था ना, डी एक्स बाई डी थीटा था ये। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होता है, इसी का उल्टा होता है ना, इसी को उल्टा कर दो ना, तो लिख दो यहाँ पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया ये तो बी बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, ये क्या होता है, डी थीटा बाई डी एक्स, उसका उल्टा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, 1 डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है ना इतना। तो 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है ना, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, ओके गुड। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो एनसीईआरटी में भरपूर सवाल है ऐसा टाइप का, ठीक है। तो क्या हो गया, बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए, टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, अगर बेसिक्स नहीं आता हो कमेंट में लिख देना, बेसिक्स से समझा दूंगा मैं। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर है और ये भी कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक का पावर 4 हो गया ना। तो नीचे में क्या बचा है, 3a कोस थीटा बचा है, 3a कोस थीटा बचा है। अब क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाय, ये 3a और a, तो क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ओके, तो ये तो यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा ये तो अब लास्टली थीटा का वैल्यू डाल दो, हमको बोला था ना थीटा का वैल्यू फाइनली क्या डालना है, पाई बाई 4 डालना है ना, तो थीटा के जगह में पाई बाई 4 डाल दो, यहीं पर ख़त्म हो गया है आंसर तो, लेकिन फिर से एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, थीटा के जगह में पाई बाई 4 डालना पड़ेगा। तो कोसेक टू द पावर 4 थीटा के जगह में डाल दो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा के जगह में डाल दो पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
निकालने को बोला था ना क्वेश्चन ने। तो ये क्या आ गया b/3a² कोसेक, ये कोसेक 45 डिग्री कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री होता है √2 और इसका पावर 4। कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है ना, इतना तो पता होगा। तो क्या आ गया ओवरऑल b/3a², ठीक है। और ये √2 तो ऊपर चला जाएगा क्या, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 ऊपर गया और बाकी भी है ना। ओके, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। ये √2 ऊपर जाएगा ना, तो √2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, तो √2b हो गया ना। वो तो क्या बचा हुआ है √2 का पावर 4, √2 का पावर 4 मतलब √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना। √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या, है ना। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 हो जाएगा ना, समझ रहे हो क्या। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 हो गया ना। तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो इसको थोड़ा मिला जुला के क्या लिख सकते हो 4√2 इंटू b/3a², यही आपका फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये पूछा गया था 2024 में सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। ऐसा दिया था क्वेश्चन कि इफ़ y इक्वल्स टू sin x टू द पावर x इंटू x टू द पावर sin x प्लस a टू द पावर x, फाइंड dy अपॉन dx, ये था सवाल। इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो कैलकुलस में अगर बेसिक्स हो, जैसे कि डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, ये बेसिक चीज़ आता हो आपको और फॉर्मूला आता हो, तो फिर आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। अब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में भी है ऐसे टाइप का सवाल। तो क्या करना है, इसको u मान लेना है, ये पूरा को क्या मान लेना है u, इसको क्या मान लेना है v मान लेना है। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस v हो गया, y इक्वल्स टू u प्लस v। डायरेक्ट करोगे डिफ्रेंशिएशन बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू u प्लस v, u मान लिया v मान लिया, बीच में प्लस है। u मतलब क्या है, u मतलब क्या है, u मतलब है साइन x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर साइन x है। v मतलब क्या है, v मतलब क्या है a टू द पावर x है। अब क्या करना है, देखो dy/dx निकालना है ना, तो इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा d/dx, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, d/dx दोनों तरफ कर दो, d/dx दोनों तरफ कर रहे हो ना आप, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो y, इस तरफ तो u का d/dx और फिर v का भी d/dx, समझ रहे हो ना। d/dx इंटू यू du/dx, d/dx इंटू v dv/dx आ जाएगा ना। तो क्या हो गया dy/dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। देखो कहने का क्या मतलब है कि dy/dx डायरेक्ट ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे du अपॉन dx निकालेंगे और dv अपॉन dx निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका क्या dy अपॉन dx। ये आसान रहेगा तरीका। तो u पता है du/dx निकालो, v पता है dv/dx निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, वही आपका क्या है dy अपॉन dx है। शुरू करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ओके चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है हमारा u क्या है, शुरू करते हैं। u क्या है साइन x टू द पावर x, साइन x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर साइन x। तो सबसे पहले क्या है, पावर का खेल है तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा भाई, log ले दो, log ले लो दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी log, इस तरफ भी दोनों तरफ log ले लो, log साइन x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर साइन x। अब log का ये बेसिक फॉर्मूला तो पता होगा आपको, log m इंटू एन क्या होता है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं क्या, log m इंटू एन है क्या, log m इंटू एन की जगह क्या ले सकते हो, log m इंटू एन की जगह क्या ले सकते हो, log m प्लस
log n, n मतलब ये है ना, देखो n मतलब n मत नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, log m इंटू n, जनरल फॉर्मूला के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। ये m है, ये n है, तो log m प्लस log n। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उससे पहले क्या है, एक और फार्मूला नज़र आ रहा है मुझे, शायद वो लग सकता है, एक और फार्मूला log का। ये log का फार्मूला पता है क्या आपको, कि log a टू द पावर b क्या होता है, b log a होता है ना, कल का लेक्चर में मैंने बताया था। log a टू द पावर b log a, पावर को नीचे ला लेना और log के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो सेम ऐसा ही है, log a टू द पावर b है, तो b log a लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, प्लस ये भी log a टू द पावर b है क्या, तो b log a लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स करना है, इस तरफ भी, इस तरफ भी d बाई डी एक्स, सभी का डिफ्रेंशिएशन कर दो। log u का, इस तरफ किसका, x log sin x का, और इस तरफ किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, sin x इंटू log x का। देखो सवाल थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन कठिन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है भाई ये सवाल। अगर एनसीईआरटी थोड़ा बहुत किए हो आपने, तो ऐसा सवाल तो कठिन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल सीधा सीधा लग रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, log u का तो 1/u होगा ना, लेकिन ख़त्म हुआ क्या, नहीं, वेरिएबल अलग अलग है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, du/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर t होता तो 1/t होता, log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t, साथ में इंटू करोगे क्या, dt/dx, ठीक है ना। अगर यहाँ पर log x होता तो सिर्फ 1/x होता है, यहाँ वेरिएबल और ये अगर सेम होगा तो फिर कहानी वही ख़त्म। लेकिन अगर यहाँ पर x के साथ डिफ्रेंशिएशन और कुछ और वेरिएबल हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर log y होता तो क्या करते, 1/y इंटू dy/dx, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू अब यहाँ तो प्रोडक्ट रूल, ये u है, ये v है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश, यही होता है ना। u डैश मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, v डैश मतलब v का डिफ्रेंशिएशन, फॉर्मूला यही है, यही लगाना है। u मतलब ये आपका क्या है, u है, ये आपका क्या है, v है, तो फॉर्मूला के हिसाब से जाओ। u डैश मतलब x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू u डैश इंटू v, v क्या है, ये है ना log sin x। देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इक्वल टू यू डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, u इंटू वी डैश, वी डैश मतलब v का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/sin x आ जाएगा, ठीक है। फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये तो समझते होंगे। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं आता हो ना, कमेंट करके बता देना, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इधर इस तरफ भी देखो, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ये u हो गया, ये v हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होगा, u डैश इंटू वी, यू डैश मतलब साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, दिस इज योर u डैश, u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, वी डैश मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना, ठीक है ना। ओके, ये आ गया आपका क्या, du अपॉन dx निकाल लो आप यहाँ से, du अपॉन dx इक्वल्स टू, ये u तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये पूरा राइट हैंड साइड के साथ, और u के जगह में वैल्यू डाल देना। u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू ये है ना, sin x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर sin x, u के जगह में वो लिख देना, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, du अपॉन dx, समझ रहे हो क्या, du अपॉन dx आ गया, ठीक है। अब क्या निकालो, dv अपॉन dx, और dy/dx निकल गया ना, दोनों को ऐड करोगे तो क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब निकालते हैं dv अपॉन dx, v पता है हमको, v क्या है, v है a टू द पावर x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dx, इस तरफ भी d/dx, इस तरफ v का डिफ्रेंशिएशन, इस तरफ a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया dv अपॉन dx।
तो एनसीईआरटी में क्लियर फॉर्मूला है, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये होता है ना। देखो डी वी अपॉन डी एक्स भी आ गया। देखो डी यू अपॉन डी एक्स आया है, डी वी अपॉन डी एक्स आया है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था ना। वी नो डेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, समझ रहे हो ना। तो इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, अभी तो निकाले थे ना थोड़ी देर पहले, वो लिख देना, और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स यहीं पर तो निकाले, ये लिख देना, ख़त्म, ये आंसर। ये जोड़ने वोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियोस पसंद आ रहा है तो थोड़ा बता देना कैसा लग रहा है वीडियोस, थोड़ा कमेंट में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।